जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन टॉपिक को कवर करेंगे। इसका हिंदी होता है अवकलन और बहुत ही सरलतापूर्वक से इसको हम लोग सीखेंगे। और आइए चलते हैं। जैसे हम लोग इसका फॉर्मूला लिख चुके हैं और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक होता है। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। डिफरेंशिएशन का आसान है टॉपिक। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ आप कॉट में क्या करेंगे, सिर्फ आप इसमें प्लस था इसमें आप माइनस लगा देंगे। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों सेम है, सिर्फ इसमें प्लस था लगा हुआ इसमें माइनस है। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दोनों का सेम है, सिर्फ यहाँ इसमें प्लस था और इसमें माइनस लगा देना है। और tan और cot का जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक जैसा है, और tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक जैसा है, और आपको सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक जैसा है। सिर्फ इसमें डिफरेंस है, अंतर है आपको माइनस का अंतर है। इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, इसमें प्लस है और माइनस है। सिर्फ आपको आसानी से कवर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। और इस फॉर्मूला एग्जाम में आपको 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको 12th एग्जाम में आपको फॉर्मूला से पूछा जाता है। जैसे पूछेगा, बोलेगा सर पूछेगा कैसे पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होता है। लेकिन आपको कॉस एक्स भी दिया हुआ रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा। कोई भी कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, कोई भी कांस्टेंट का अवकलन जीरो। और बोलिएगा सर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स होता है सिर्फ जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए उससे कुछ अलग हो। जैसे 2 का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कहेंगे जीरो, 4 का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कहेंगे तो जीरो, और कोई भी नाम का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। और एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप सिर्फ अपना नाम का मुझे डिफरेंशिएशन बताएंगे और भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आपका नाम का अवकलन क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देंगे कांस्टेंट का। अगर आपको यहाँ दे दिया जाए कि 100 का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के सापेक्ष, तो क्या बताएंगे आप? जीरो। क्यों? अगर सेम रहता है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ 100 है और एक्स के रिस्पेक्ट में बोला गया है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर यहाँ भी एक्स रहता और नीचे भी एक्स है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन एक मानते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे इसी तरह से। अगर आपको बात किया जाए, अब हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूलाज को, लेकिन एक बार फिर हम लोग इस फॉर्मूलाज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष एक होगा, सेम रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन एक होता है, लेकिन सिर्फ अलग होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। जैसे कोई भी कांस्टेंट सी है और यहाँ एक्स है, दोनों क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, जो आपको इस एग्जाम में 12th बोर्ड में पूछा हुआ है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और 4 ऑप्शन था दिया हुआ रहेगा और आप समझ सकते हैं 1/x। और हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सिर्फ आप कॉस एक्स का बात किया जाएगा, उसमें आप क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स। एक इसको समझने का तरीका सेक है, सेक एक्स बोला गया है, सेक एक्स लिख लेंगे, सिर्फ उसके साथ tan एक्स लगा देंगे। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्लियर?
कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट समझते हैं कॉसेक एक्स। जिस तरह से सेक एक्स का समझे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ सेक था यहाँ सेक लिख दिया और इसके साथ टेन लगा दिए। लेकिन कॉसेक एक्स है, सिर्फ कॉसेक एक्स लिखने के साथ कॉट, लेकिन इसके पहले माइनस लगाना होगा। और एक बार फिर से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस में क्या करेंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे। और इसी तरह से tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉट में माइनस लगा देंगे। और सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स में सिर्फ आप माइनस लगा देंगे। और सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपको आसान है, सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस है और एक माइनस है। साइन को बोलेंगे और उसके कॉस में लगा देंगे माइनस, tan बोलेंगे उसके में कॉट में लगा देंगे माइनस, सेक इनवर्स एक्स के बोलेंगे कॉसेक इनवर्स में क्या लगा देंगे माइनस। आई होप कि आप समझ गए होंगे फॉर्मूला। और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। हम लोग अभी देखे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग कवर कर लिए, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग उससे सीखते हैं। चलिए आते हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आप उसका एंगल मिलाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सिर्फ आप एंगल मिलाएंगे तो क्या देखेंगे, अगर त्रिकोणमितीय फलन रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल को मिलाएंगे। क्या करेंगे, एंगल को मैच करेंगे। जैसे आपको दिया गया है साइन 10x, साइन 10x का डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या मिलाएंगे, हम बोले अभी त्रिकोणमितीय फलन जब भी रहेगा तो उसका आपको एंगल मिलाना होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अगर इसका अवकलन करेंगे तो dCWR एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका हिंदी होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे देखिए डी साइन 10x, अभी हम लोग बात किए कि त्रिकोणमितीय फलन रहेगा तो आपको एंगल मिलाना होगा। एंगल क्या है बोलेंगे 10x, क्या है 10x, तो यहाँ 10x ले लिए। लेकिन आप जो यहाँ 10x लिखे हैं एंगल, और इसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा डी 10x बाई, अब क्या करेंगे dx लिख देंगे। अब बात करते हैं हम लोग साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स था वहाँ पे तो कॉस एक्स लिख रहे थे, एंगल एक्स था इसलिए एफ, लेकिन यहाँ पर एंगल 10x है इसलिए आप क्या करेंगे कॉस 10x लिखेंगे 10x, और इंटू है इंटू देंगे। और बात करते हैं 10x का अवकलन, बोलेंगे सर x का अवकलन x के सापेक्ष 1 और 1 को गुना करेंगे 10 के साथ 10। फिर से अगर x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10। अब इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू कॉस 10x, इसी हम लोग रिजल्ट आया साइन 10x का डिफरेंशिएशन 10 इंटू कॉस 10x। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हम लोग त्रिकोणमितीय फलन का देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का, मीन्स बीजगणितीय फलन का। जैसे एक्स वाई जेड आपको मिलेगा जो भी हो एक्स के पावर n, अगर आपको पावर n का बात होगा डिफरेंशिएशन करने का तो आप क्या करेंगे, सिर्फ पावर को आप नीचे लेकर चलाएंगे। क्या करेंगे, पहले लिखना होगा आपको क्या dCWRTX, मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे dCWRTX, इसका हिंदी क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप क्या करेंगे, जब भी आपको x के पावर 9 x के पावर 10 कुछ भी मिले उसके पावर में, तो क्या करेंगे, पावर को आप नीचे लाएंगे। पावर क्या है 9, पहले लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, x के पावर 9 का अवकलन निकालना है। अब क्या करेंगे, उस पावर को आप लाना पड़ेगा आपको नीचे, और क्या करेंगे उस पावर में आपको एक सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, एक घटाना होगा। तब पावर था 9 और 9 में 1 घटाएंगे तो आएगा 8, और x के पावर आप 8 कर देंगे। इस तरह से आपका x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन 9x के पावर 8 निकल गया। और इसी तरह से हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोग 2 देखे, अगर त्रिकोणमितीय फलन रहेगा आपको एंगल मिलाना होगा, एंगल मिलाएंगे और उसी से नीचे लिखेंगे और उससे से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और इस तरह से हम लोग अलग अलग फॉर्मूला उसको लिख देंगे। फिर अभी हम लोग सीखे अलजेब्रिक फंक्शन का, मतलब x के पावर कुछ भी रहे, जितना भी रहे, उस पावर को आपको नीचे लाना होगा और पावर में एक घटाना होगा। जैसे पावर 9 था, 9 को नीचे लाए और इसके पावर में घटा दिए, 9x के पावर 8। अब हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मीन्स e के पावर x। जब भी आपको, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आपको देखने को मिलेगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग चलिए सीखते हैं। तो अगर e के पावर x का बात किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सिर्फ आपको उसका पावर मिलाएंगे। इसका पावर क्या है, 10x है। तो अभी अभी हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे डिफरेंशिएशन, आपको dCWRTx लिखना होगा, जिसका हिंदी होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे देखिए de के पावर 10x, डी के पावर 10x। अभी हम लोग क्या कहें कि अगर त्रिकोणमिति फलन था तो उसमें आप एंगल मिला रहे थे, देखिए यहाँ 10x था, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो उसका पावर मिलाना होगा। उसका पावर क्या है, 10x। 10x है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा d 10x। क्या लिखेंगे, d 10x, और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे d 10x बाई dx। अभी हम लोग जाने और क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x। x था तो x लिख रहे थे, लेकिन यहाँ 10x है तो क्या लिखेंगे, e के पावर 10x और इंटू। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 10 होगा। क्यों, क्योंकि x का अवकलन x के सापेक्ष 1, और 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ 10। और इसको इस तरह से हम लोग लिख के लेंगे 10 इंटू ई के पावर 10x, और इस तरह आपका रिजल्ट आया e के पावर 10x का डिफरेंशिएशन e के पावर 10x। अभी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अभी हम लोग क्या देखें, त्रिकोणमिति फलन का, और त्रिकोणमिति फलन में आपको एंगल मिलाना पड़ेगा। एंगल मिलाएंगे, उसी को लिखेंगे और इसी से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, और जब तक लिखते चलेंगे जब तक कि आपका dx नहीं नीचे आ जाए। फिर क्या करेंगे, और आपका अलजेब्रिक फंक्शन मिलेगा x के पावर में कुछ भी आपको मिले, कुछ नहीं करना है, बस पावर को आप नीचे लाएंगे और उस पावर में आपको एक सब्ट्रैक्ट करना होगा, बस आपका क्लियर। फिर e के पावर x में, e के पावर x का जब भी मिलेगा आपको उसका पावर मिलाना होगा, उस पावर को आप लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर नीचे dx। और dx तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि पूरा आपको नहीं कर पाए। अब सीखते हैं हम लोग लॉगरिथम फंक्शन का। अभी तुरंत हम लोग सीखेंगे लॉगरिथम फंक्शन का कैसे निकालेंगे। अभी अभी हम लोग सीखे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम लोग जानेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का और लॉगरिथम फंक्शन का, मीन्स लॉग का और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग लॉग का। लॉग में बात करेंगे तो आपको लॉग में बेस मिलाना होगा, जो भी आपको बेस यहाँ लिखा हुआ रहेगा आप उसको मैच करेंगे और उसी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और उसी जब तक नीचे dx नहीं आ जाए। अब क्या करेंगे, जैसे देखते हैं हम लोग, हाँ, और dCWRTx लिखना नहीं भूलेंगे। जैसे सॉल्यूशन का हम लोग बात करेंगे, सॉल्यूशन का तो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा dCWRTx, जिसका हिंदी होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बात करेंगे हम लोग d log 3x। आप अभी अभी हम क्या बोले कि आपको लॉग रहेगा, लॉगरिथम रहेगा, लॉग में आपको बेस मिलाना होगा। बेस क्या है, 3x। 3x क्या है, 3x लिख देंगे हम लोग, और 3x जब नीचे लिखे तो इसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x, और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, dx। क्या लिखेंगे, dx। अब बात करते हैं log x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लेकिन वहाँ log x था तो उसके लिए 1/x लिख रहे थे, लेकिन यहाँ 3x है तो log 3x लिखेंगे तो 1/3x। उसमें log x था तो 1/x लिख रहे थे, और इसमें log 3x है तो 1/3x। इंटू है इंटू, और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई में है, और एक कट जाएगा, आपका बचेगा रिजल्ट जिसका 1 और अपॉन x, 1/x। अगर बात किया जाए सेम का अवकलन 1 होता है,
डिफरेंशिएशन सेम सेम का एक, मीन्स x का डिफरेंशिएशन एक। लेकिन अगर आपको अलग मिल जाएगा, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष आपका 0 मिलेगा। अगर सेम सेम रहेगा डिफरेंशिएशन क्या एक, लेकिन अगर सेम सेम नहीं बल्कि आपको अलग मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कांस्टेंट। आपका नाम का अवकलन 0, हमारा भी नाम का अवकलन 0, और यहाँ तक कि आपका वाली का भी अवकलन क्या होगा 0। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको डिफरेंशिएशन करने का आसान तरीका है, इसमें भी इनवर्स है तो आप इसमें भी आप एंगल मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति है सिर्फ इसमें इनवर्स लग गया, वही आपको एंगल मिलाना होगा। और अभी हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, लेकिन dCWRTX लिखना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसका लिखना बहुत ही जरूरी है। इससे पता चलता है कि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। dCWRTX इसका हिंदी होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे देखिए d cot इनवर्स 7x, d cot इनवर्स 7x। अभी हम लोग क्या जाने, एंगल मिलाना होगा। त्रिकोणमिति फलन है ना, सिर्फ इनवर्स लिखा हुआ और अंतर कुछ नहीं है। यहाँ लिखेंगे 7x और इसी से आपका मल्टीप्लाई होगा d7x, और 7x और इसी क्या लिखेंगे dx आ गया। और अभी हम लोग जाने कि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। cot इनवर्स x का होता है tan का हाथ करिए, tan इनवर्स x का क्या होता है बोलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन cot में क्या होता है, सिर्फ आपको माइनस लगा देना होता है, मीन्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। हाँ, उसमें x था तो उसमें आप एक्स स्क्वायर करे थे, लेकिन यहाँ 7x है इसलिए 7x का स्क्वायर करना पड़ेगा। 7x का जैसे 1/-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x नहीं है यहाँ 7x है। 7x का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, मीन्स 49, 49 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 49 और एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई इंटू है, इंटू दे दीजिए। फिर x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना आएगा 1, और 1 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ही आएगा। अब इसको हम लोग इस तरह से करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा से करके इस तरह सजाकर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -7 ही आएगा, बाई 1 प्लस 49 एक्स स्क्वायर, जिसका रिजल्ट आपका cot इनवर्स 7x का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जैसे हम कर देते हैं। पहले सॉल्यूशन करेंगे तो आपको फर्स्ट क्या लिखना है dCWRTX, इसका हिंदी होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब फिर क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन लिखेंगे तो d sin इनवर्स 8x अपॉन नहीं dx नहीं लिखना है। क्यों? अभी हम लोग बात की कि अगर इनवर्स रहे या त्रिकोणमिति फलन रहे इनवर्स तो आप उसका एंगल मिलाएंगे। एंगल क्या है 8x है, 8x हम लोग बात की, और इसी से आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स गुना करेंगे, 8x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ dx लिखेंगे। अभी हम लोग जाने, अच्छा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन साइन का अगर बात किया जाए कॉस में तो सिर्फ अगर कॉस में लिखना रहेगा माइनस लगा देंगे, -1/1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना किसका हो जाएगा कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, एक्स स्क्वायर आप नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें x था तो आप x लिख रहे थे, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या 8x है, इसलिए आपको 8x का स्क्वायर करना होगा। 8x का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 8 4 64, मतलब 88 64 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। यहाँ आप 64 एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है इंटू करेंगे, फिर 8x का डिफरेंशिएशन 8, क्यों? क्योंकि बार बार अभी हम लोग कर रहे थे x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष है, किसी का अवकलन किसी के सापेक्ष 1 आएगा। लेकिन अगर उसी का डिफरेंशिएशन की बात करेंगे किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में उसका 0। हाँ, यहाँ क्या होगा x को x के सापेक्ष करेंगे 1, और 1 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8। अब इसको इस तरह से हम लोग लिख भी सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 8 आएगा, बाई √1 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। और आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और हम लोग अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक लाएंगे जिससे आपको आसानी से, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप जितना से जितना हो सके आप दोस्तों के साथ शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद।